हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है ऑन द सोशल मीडिया। वो ट्रेंड है सिटीज़ का बॉयकॉट। तो अगर किसी बड़ी सिटी में कोई इशू चल रहा है तो उस सिटी का बॉयकॉट कर दिया जाए। तो दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। पहला एग्जांपल रहेगा बेंगलोर का। तो बेंगलोर में फ्लड्स काफ़ी होती हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जैम्स काफ़ी होते हैं। तो बेंगलोर की फ़ोटोज़ पोस्ट की जाती हैं ऑन द सोशल मीडिया कि वहाँ पर बहुत लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। जो रिच लोग हैं वहाँ पर, उनकी तो गाड़ियों में पानी भर गया, उनके घर के आसपास फ्लड्स आ गए। अब जब इस तरह की फ़ोटोज़ पोस्ट की जाती हैं ऑन द सोशल मीडिया तो बाकी जो यूज़र्स हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि अरे बैंगलोर तो ख़त्म है, बैंगलोर की स्टोरी इज़ ओवर, बैंगलोर का करो बॉयकॉट। ये था पहला एग्जाम्पल बैंगलोर का। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा गुड़गांव का। अगेन गुड़गांव में आजकल काफ़ी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन इज़ वेरी वेरी हाई। तो अगेन सोशल मीडिया पर फोटोज़ पोस्ट की जाती हैं अबाउट गुड़गांव कि पीछे एक 100 करोड़ का फ्लैट है कैमेलियास, उसके आगे स्मॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगेन जो ये फ़ोटोज़ हैं, जो ये पोस्ट हैं, इनके ऊपर यूज़र्स के रिएक्शंस आते हैं कि अरे ऐसे 100 करोड़ के फ्लैट का क्या फ़ायदा, अगर हवा इतनी ख़राब है तो गुड़गांव तो खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब लोग गुड़गांव छोड़कर चले जाएंगे वहाँ से, बॉयकॉट गुड़गांव। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए ये जो इश्यूज़ हैं दे आर वेरी वेरी जेन्युइन इश्यूज़ एंड जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस इन दीज बिग सिटीज़। लेकिन इन अथॉरिटीज़ को ब्लेम करने के बजाय सिटीज़ का बॉयकॉट किया जा रहा है। तो अब ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अच्छे से क्लास लगनी चाहिए, बट उनकी क्लास लगाने के बजाय पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक इस तरह के कैंपेन्स चला रही हैं कि बस उस सिटी का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए कि बॉयकॉट बैंगलोर, बॉयकॉट गुड़गांव, इन सिटीज़ का तो टाइम अब ख़त्म हो चुका है, अब ये नहीं बचेंगी सिटीज़। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए किसी सिटी को बॉयकॉट करने से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व नहीं होने वाली हैं। एंड कुछ सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट आपको रियलाइज़ करना है कि ये जो आप नेगेटिविटी सुन रहे हैं हर जगह, दिस इज़ सॉलिड हेडलाइन मैनेजमेंट। तो हेडलाइन मैनेजमेंट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज अब जैसे एयर पोल्यूशन है, अब देखिए एयर पोल्यूशन इज़ नॉट ओनली इन गुड़गांव, एयर पोल्यूशन तो बाकी सिटीज़ में भी अच्छा खासा है, उतना ही है जितना गुड़गांव में है। तो अगर हरियाणा की हम बाकी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो अलोंग द जीटी रोड बेल्ट, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अब इन सिटीज़ में भी उतना ही AQI का लेवल है जितना गुड़गांव में है। दिस इज़ अ फैक्ट एंड आप चेक भी कर सकते हैं ऑन गूगल। लेकिन जो हेडलाइन आएगी इन द न्यूज़ या हेडलाइंस आएंगी ऑन यूट्यूब, उनकी हेडलाइन ये रहेगी कि गुड़गांव के 100 करोड़ के फ्लैट के आगे स्मॉग। बिकॉज इस तरह की जो सेंसेशनलिस्ट हेडलाइंस होती हैं, इस तरह के जो थंबनेल्स होते हैं कि देखो पीछे कमेलिया 100 करोड़ का, आगे स्मॉग हो रही है। अब इस तरह के थंबनेल्स पर, इस तरह के हेडलाइंस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा 100 करोड़ के फ्लैट वाले का तो ट्रोल हो रहा है। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर हेडलाइन ये रहेगी कि सोनीपत में स्मॉग है, पानीपत में स्मॉग है, तो उसमें उतना मज़ा नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल न्यूज़ फॉर पीपल। बट जो असली हेडलाइन है वो ये रहेगी कि 100 करोड़ के फ्लैट के आगे स्मॉग हो रही है। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छी हेडलाइन मैनेजमेंट की जा रही है बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बाय अ लॉट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। एंड देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ग्राउंड रियलिटी फ्रॉम गुड़गांव। अब देखिए गुड़गांव में एक एरिया है या एक रोड है, उसका नाम है गोल्फ कोर्स रोड। तो जितने ये महंगे फ्लैट्स हैं दे आर ऑन दैट
गोल्फ कोर्स रोड। अब देखिए, जब भी कोई इशू होता है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है या फिर पानी भर जाता है उस रोड पर, तो गोल्फ कोर्स रोड पर वीडियो लॉगर्स की लाइनें लग जाती हैं। तो ये लोग वहाँ रेडी बैठे रहते हैं। अब देखिए, साल में 15-20 दिन तो इस तरह का कोई ना कोई इशू वहाँ पर रहता ही है। तो जितने ये वीडियो लॉगर्स हैं, ये दबा कर वीडियोज़ निकालते हैं ड्यूरिंग दोज 15 डेज़ 20 डेज़, एंड इनके बढ़िया व्यूज़ आते हैं, इनका बढ़िया बिजनेस चल रहा है। बल्कि थोड़े टाइम में तो मैं भी सोच रहा हूँ इस बिज़नेस में जाने का, इस लाइन में जाने का। एंड आप सबके लिए भी एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है ये। अगर आप स्पेशली गुड़गांव में रहते हैं तो आप गोल्फ कोर्स रोड पर वीडियो लॉग्स बनाएं। बस क्या आपको करना है, बैकग्राउंड में कमेलियास आना चाहिए, उसके आगे या तो पोल्यूशन दिखना चाहिए, या फिर ट्रैफिक दिखना चाहिए, या फिर पानी भरा हुआ दिखना चाहिए। एंड बैकग्राउंड में आपको कुछ ऐसी बातें बोलनी होंगी कि अरे ऐसे 100 करोड़ के फ्लैट का क्या फ़ायदा, इसको तो मैं 5 रुपये में भी ना खरीदूं, यहाँ तो पोल्यूशन होता है, पानी भरता है। बिकॉज अब व्यूज़ क्यों ज़्यादा आएंगे इस शॉर्ट के, एंड आई कैन गारंटी यू इस तरह का अगर आप शॉर्ट बना सकते हैं उस पर मिलियन में व्यूज़ आ जाएंगे। एंड वो व्यूज़ ज़्यादा इसलिए आएंगे बिकॉज बहुत लोगों को ये चीज़ देखकर सेटिस्फैक्शन मिलती है। बिकॉज वो क्या सोचते हैं कि चलो यार, हम 100 करोड़ के फ्लैट को तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर सकते हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। अब 100 करोड़ के फ्लैट को अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा उस 100 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, जो उसको ओन करता है, अगर उसकी लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है तो ये लोग कहते हैं कि यस वेरी गुड, अब आया मज़ा। तो बहुत लोग तो ऐसे वीडियोस के सामने पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं कि चलो यार, अब हम देखेंगे गुरु ग्रामर्स का स्ट्रगल। ये लोग बहुत पैसे छापते हैं ना, अब हम देखेंगे इनका स्ट्रगल। तो देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ऑफ द सोशल मीडिया। एंड इस तरह बहुत ज़्यादा बॉयकॉट कल्चर चल रहा है कि अच्छा, गुड़गांव में पोल्यूशन, बॉयकॉट गुड़गांव, गुड़गांव ख़त्म हो जाएगा, मुंबई ख़त्म हो जाएगा, बेंगलोर ख़त्म हो जाएगा, चेन्नई ख़त्म हो जाएगा, जितने बड़े सिटीज़ हैं सब ख़त्म हो जाएंगे, बस इंडिया में गांव बच जाएंगे। तो बहुत लोग तो इस तरह का एक माइंडसेट रखते हैं। अब देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर यह है कि इन अमीर लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि अमीर लोगों के घर के सामने स्मॉग हो रहा है। बट देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, अब वो जो बंदा है जो 100 करोड़ के फ्लैट को ओन करता है, वो सेम बंदा बेस्ट से बेस्ट एयर प्यूरीफायर भी खरीद सकता है। उन्होंने 5 एयर प्यूरीफायर, 10 एयर प्यूरीफायर्स लगा रखे हैं अपने उस 100 करोड़ के घर में, एंड वो भी बेस्ट से भी बेस्ट कंपनी के एयर प्यूरीफायर हैं। तो अगर बाहर AQI रहेगा 500, इनके घर में रहेगा AQI 5। अब देखिए, ये रियलिटी है। बिकॉज देखिए, अब ये जो अमीर लोग हैं, इनके पास सब साधन हैं। कई लोग तो आपने सुना होगा कि वो उस एक महीने में जो पोल्यूशन वाला महीना होता है, कहीं और रहने चले जाते हैं। उनका गोवा से काम चल रहा है 1 महीना, फिर पोल्यूशन कम हो जाएगा, फिर ये वापस आ जाएंगे। तो देखिए, उस अमीर बंदे को, जो वो 100 करोड़ के फ्लैट का मालिक है, उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं आ रही है ड्यू टू दिस पोल्यूशन। बल्कि जो बाकी गरीब लोग हैं, स्पेशली जो वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इशू है, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अब जैसे आजकल ग्रैब 4 लगा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद है, तो बहुत ऐसे जो दिहाड़ी के वर्कर्स होते हैं, उनका तो धंधा बंद है, उनकी तो दुकान बंद है। दे कांट अर्न एनी मनी बिकॉज काम करना आजकल बंद है। बट इवन ये जो वर्कर्स हैं, जो ये दिहाड़ी वाले वर्कर्स हैं, इवन दे आर नॉट गेटिंग वेरी सेंटिमेंटल, इवन दे आर वेरी चिल। ये लोग नहीं कहेंगे कि बॉयकॉट कर दो गुड़गांव को, बॉयकॉट कर दो मुंबई को, बैंगलोर को, बिकॉज इन लोगों को पता है उस बड़ी सिटी की अहमियत, उस बड़ी सिटी में रहने का इम्पोर्टेंस एंड फ़ायदा इन्हें पता है। तो इन्हें पता है कि अगर वो इस बड़ी सिटी में जमे रहेंगे, तो उस बड़ी सिटी में तो उन्हें कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा अराउंड द ईयर, एंड ज़्यादा रेट्स को लेकर मगजमारी नहीं रहती है इन अ सिटी लाइक गुड़गांव। ऑन दी अदर हैंड, इन्हें पता है कि अगर ये किसी छोटी सिटी में चले गए, वहाँ पर एक तो काम कम मिलेगा, प्लस 1-1 रुपये के पीछे मारामारी है कि भैया तुम टाइलिंग के 20 रुपये क्यों ले रहे हो पर स्क्वायर फीट, तुम 15 ले लो, तुम 16 ले लो,
तो बार्गेनिंग में ही इनका आधा टाइम निकल जाता है इन दैट स्मॉल सिटी, एंड ड्यू टू दैट बार्गेनिंग वाला इशू जो उन्हें बड़ी सिटीज़ में फेस नहीं करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड देखिए आगे बढ़ते हुए, तो अपने जो टॉप 10 सिटीज़ हैं ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, उनमें रहते हैं अराउंड 14 करोड़ लोग। तो 14 करोड़ लोग रहते हैं इन बड़ी 10 सिटीज़ में। अब देखिए ये जो 14 करोड़ लोग हैं, ये पैसे ज़्यादा कमाते हैं इन दैट बिग सिटी। इनके पास पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं कंपेयर टू अ स्मॉल सिटी। नाउ दिस इज़ अ फैक्ट। क्या सब 14 करोड़ लोग करोड़पति बन चुके हैं? ऐसा नहीं है, बट इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू अर्न मोर मनी। नाउ दिस हैज़ बिकम अ बिग रीज़न वाई इन बड़ी सिटीज़ के अगेंस्ट एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। एंड एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है फॉर दैट हेट टूवर्ड्स दीज बिग सिटीज़, वो रीज़न है कि इन बड़ी सिटीज़ में रेंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड आई टोटली अग्री विद दैट सेंटिमेंट। अब देखें, आप गुड़गांव में रेंट देखें, बैंगलोर में रेंट देखें, मुंबई में तो बहुत टाइम से बहुत हैवी रेंट्स हैं। अब बाकी बड़ी सिटीज़ में भी सेम जो ट्रेंड है, इट इज़ प्लेइंग आउट, रेंट्स का बढ़ना, एंड दैट इज़ मेकिंग लॉट ऑफ पीपल एंग्री। एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वाई इन सिटीज़ के अगेंस्ट एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब देखिए, आपको रियलाइज़ करना है कि ये जो ट्रेंड है, इट इज़ प्लेइंग आउट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप चाहे यूएसए में देख लें, आप वहाँ देखेंगे न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा रेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग भी न्यूयॉर्क में रहते हैं, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ भी न्यूयॉर्क में हैं, रेंट्स भी वहीं पर सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की एक ट्रेजेक्ट्री चलती है कि वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा, वहाँ पर इश्यू सबसे ज़्यादा, बट वहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेंट्स भी सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। बिकॉज होता क्या है, जब एक कोई सिटी है वो बाकी सिटीज़ के अगेंस्ट एक हेड स्टार्ट ले लेती है, फिर ये जो गैप है वो बढ़ता रहता है। एंड आप देखेंगे सेम ट्रेंड प्लेइंग आउट इन द केस ऑफ न्यूयॉर्क, चाहे वो मुंबई हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे मेलबर्न हो इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो बड़ी सिटीज़ हैं, इन्होंने एक हेड स्टार्ट पकड़ ली थी। अब ये जो गैप है वो आगे जाकर और ज़्यादा बढ़ता रहता है। एंड सिमिलर ट्रेंड आपको हर जगह मिलने वाला है। अब देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, तो देखिए उस बड़ी सिटी को बनने में बहुत टाइम लगता है एंड हज़ारों फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं फॉर दैट सिटी टू बिकम अ बिग मेट्रो सिटी। फॉर एग्जांपल, जो बैंगलोर की आईटी स्टोरी है वो 1984 से चल रही है। वो कोई पिछले 5 साल की आईटी स्टोरी नहीं है, वो 1984 से उस तरह की स्टोरी चल रही है, आईटी स्टोरी चल रही है इन बैंगलोर। एंड ऑन दी अदर हैंड गुड़गांव का भी आप एग्जांपल पकड़ें तो गुड़गांव में 1970s 1980s से ये स्टोरी चल रही है, जब मारुति कंपनी ने यहाँ पर सेटअप किया था अपना इस्टेब्लिशमेंट। एंड मुंबई का अगर आप एग्जांपल लें तो मुंबई तो बहुत ही पुराना सिटी है, तब से मुंबई हैज़ बिन द मुंबई। तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं, बहुत टाइम लगता है फॉर दैट सिटी टू बिकम द बैंगलोर या द मुंबई या द गुड़गांव। तो आप ये मत सोचें कि बस क्योंकि 15-20 दिन यहाँ पर फ्लड्स हैं या पोल्यूशन है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है तो ये सिटी तो बर्बाद हो जाएगी। वो एक गलत माइंडसेट है जो आपको ज़रूर अवॉइड करना है। बिकॉज देखिए होता क्या है, इन बड़ी सिटीज़ में एक वेल इस्टेब्लिश्ड पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिल जाता है, कंपनीज़ को भी एंड एम्प्लॉयज़ को भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब गुड़गांव में एक एमेक्स करके कंपनी है, उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस है इन गुड़गांव। अब देखिए, हर कंपनी की प्रायोरिटी ये रहती है कि उन्हें चाहिए एक बड़ा एंड वेल टैलेंटेड टैलेंट पूल। उन्हें चाहिए उनके लिए एम्प्लॉयज़, उनके लिए टैलेंट जो उनका काम अच्छे से कर सकें। अब देखिए, गुड़गांव में ऑफिस खोलने से एमेक्स को एक्सेस मिलता है टू मोर देन 3 करोड़ पीपल। बिकॉज पूरे अपने, एंड यहाँ पर मैं पूरे दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, तो पूरे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं 3 करोड़ लोग। तो एमेक्स कंपनी को यहाँ पर एक्सेस मिलता है टू 3 करोड़ पीपल, प्लस गुड़गांव में उनके जैसी सिमिलर कंपनीज और भी हैं, तो वहाँ से भी उन्हें एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। तो जो लोग अपनी कंपनीज को स्विच करते हैं, तो एमेक्स
is having access to a very big talent pool and very good talent pool by opening an office in गुड़गांव। अब क्या गुड़गांव में पोल्यूशन नहीं है? भाई बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन। बट एमेक्स कंपनी ये नहीं सोचती है कि चलो यार 15 दिन क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन है इसलिए हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा लेंगे, हम तो इंदौर में जाकर अपना ऑफिस सेटअप करेंगे, बिकॉज भाई इंदौर में हवा बहुत अच्छी है। अपन को काम वाम नहीं करना है, टैलेंट गया भाड़ में, अपन को चाहिए बस साफ़ हवा। भाई साफ़ हवा मिल रही है इंदौर में, चलो ये ऑफिस बंद करो, बेच डालो सब, चलो इंदौर। तो देखिए एमेक्स कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, भाई उनकी प्रायोरिटी है पैसे कमाना। एंड पैसे कमाने के लिए उन्हें चाहिए एक अच्छा टैलेंट पूल, एक अच्छा रेडी टैलेंट पूल जिनसे वो काम करवा सके। एंड वो एक्सेस उन्हें मिलता है इन दीज बिग सिटीज़ ओनली। एंड एक एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। तो अगर आज की डेट में आप एक स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं, लेट्स से आप एक स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं एंड आपको उसका ऑफिस सेटअप करना है एंड आपके पास ऑप्शन है टू सेटअप योर ऑफिस इन एनी सिटी इन द कंट्री। तो देखिए आपकी भी प्रायोरिटी रहेगी एक बड़ा एंड गुड टैलेंट पूल, बिकॉज अगर आपके पास टैलेंट नहीं रहा तो धंधा वैसे ही ख़त्म है। बाकी जो इश्यूज़ हैं उनके साथ आप टैकल कर लेंगे कि चलो यार पोल्यूशन है तो एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे, फ्लड्स हैं तो वर्क फ्रॉम होम दे देंगे। बट अगर आपके पास अच्छा टैलेंट पूल नहीं रहेगा फिर तो वो धंधा, वो कंपनी वैसे ही ख़त्म है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर रखनी है इन द बैक ऑफ योर माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट बॉयकॉटिंग एनी सिटी और थिंकिंग अबाउट सेइंग कि यार ये सिटी तो ख़त्म है। इस फैक्टर को आप ज़रूर सोचें एक बार। तो देखिए इन बड़ी सिटीज़ में ही कंपनीज़ को मिलता है एक अच्छा वेल इस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ पर वो इकोसिस्टम मिल जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जितनी जो अपनी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर हैपनिंग इन दीज बिग सिटीज़ ओनली। तो देखिए वो जो बॉयकॉट के नारे लगाना बंद करें कि अच्छा सिटी का बॉयकॉट कर दो, बेंगलोर गुड़गांव का बॉयकॉट कर दो, इस तरह के नारे लगाना आप प्लीज़ बंद करें। देखिए आपको ये भी रियलाइज़ करना है अगर कोई सिटी बर्बाद हो गई तो उसकी वजह से आपकी जेब में पैसे नहीं आने वाले हैं। आप खुद को ऊपर लेकर जाएं रादर दैन विशिंग बैड अबाउट समवन एल्स कि अच्छा ये गुरुग्रामर्स के बड़े मज़े हैं, गुड़गांव में पॉल्यूशन है, गुड़गांव ख़त्म हो जाएगा, इनका तो ट्रोल हो जाएगा। क्या उससे आपकी जेब में पैसे आ जाएंगे? शायद नहीं। तो आप ऐसे काम करें जिससे आपकी जेब में पैसे आए, खुद को ऊपर लेकर जाएं रादर दैन विशिंग बैड फॉर दीज बिग सिटीज़। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो 2 सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर विच यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन अ पर्सनल लेवल। तो पहला सॉल्यूशन रहेगा, देखिए आपको रियलाइज़ करना है अब जो अपनी अथॉरिटीज़ हैं, जो अपनी गवर्नमेंट है, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, फॉर दीज इश्यूज़। तो सिटीज़ के बॉयकॉट की बजाय आप गवर्नमेंट का बॉयकॉट करें। अब देखिए हरियाणा में तो बहुत ही फ्रेश इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने पॉल्यूशन के बारे में कभी बात नहीं करी थी, तब भी उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले, स्पेशली इन गुड़गांव, स्पेशली इन दी साउथ हरियाणा वाला बेल्ट, इन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जबकि पोल्यूशन वॉज अ बिग इशू, तो बीजेपी ने तो कभी नहीं बोला कि भाई हम पोल्यूशन को कम करेंगे, तब भी ये लोग जीत गए। तो देखिए अगर वी द पीपल, अगर हम इन इश्यूज़ को नहीं उठाएंगे फिर तो गवर्नमेंट की ऐश है, भाई कुछ भी करो, पोल्यूशन कौन सा इशू है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप ट्विटर पर ज़रूर नारे लगाएं। देखिए फिज़िकली जाकर नारे लगाना तो आजकल इतना नहीं हो पाता है, तो आप ट्विटर पर नारे लगाएं कि देखो डियर बीजेपी, अगर तुम पोल्यूशन को ठीक नहीं करोगे तो हम कांग्रेस को ले आएंगे अगली बार। तो एक सोल्यूशन तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन देखिए, अनफॉर्चुनेटली एज इंडियंस हमारे लिए एक नारा बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है एंड वो नारा रहता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी अपनी जान का बचाव आपको खुद ही करना पड़ेगा।
तो अपनी तरफ से आप जो भी कर सकते हैं उसको करें टू सेव योर लाइफ। आजकल पोल्यूशन है तो आप एयर प्यूरीफायर परचेज़ करें, अपने घर में लगाएं एंड लाइफ में आगे बढ़ें। बिकॉज़ देखिए ये गवर्नमेंट जब तक एक्शन लेगी तब तक शायद आप बूढ़े हो चुके होंगे। तो अपनी जान को खुद बचाएं, एयर प्यूरीफायर को ख़रीदें एंड यूज़ करें एंड अपने घर के AQI को आप ठीक करें एंड ट्विटर पर नारे ज़रूर लगाएं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर पार्टी के IT सेल्स हैं तो वो लोग देखते हैं कि अच्छा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रिलेटेड पोस्ट आ रहे हैं, भाई मोदी जी कुछ तो करना पड़ेगा वरना तो चिल है मामला, भाई हम तो ऐसे ही जीत जाते हैं इलेक्शन, धर्म खतरे में है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पोल्यूशन वॉल्यूशन पब्लिक ही नहीं चाहती है पोल्यूशन के बारे में बात करना, तो मोदी जी को क्या है। तो देखिए ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगा होगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।